प्यारे बच्चों, आज वर्ग से जुड़ा हुआ कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। जैसे निम्न प्रश्नों का वर्ग निकालें। आज हमको वर्ग निकालना है। पहले हमने सीखा कि वर्ग कैसे निकाला जाता है। अब वर्ग कुछ प्रश्न दिया रहेगा जिसका वर्ग निकालना है। वर्ग निकालें। एक में है 2, 8, 15 a + b x + 1 a - b 2x - 3 x r और 21। तो चलें अब प्रत्येक प्रश्न का हल करते हैं। पहला का 2 का वर्ग। तो हम इसके पहले वाले भाग में बताए थे कि वर्ग, किसी भी राशि का वर्ग निकालने का मतलब है उस राशि का घात 2 होना, यानी इसका घात 2 है। और जितना किसी भी राशि पर पावर रहता है उतना उस राशि को उतना ही बार गुना करना पड़ता है। अगर इस राशि का मान लिया जाए 2 का पावर 2 है, इसका मतलब है कि 2 को 2 बार गुना करना, 1 बार और 2 बार। तो 2 दूना 4, यानी 2 का वर्ग 4 है। इसी प्रकार से दूसरे प्रश्न का देखते हैं। 8 का वर्ग। तो 8 का वर्ग कहने का मतलब है कि 8 गुना 8 और 8 8 64। 8 का वर्ग 64 है। तीसरा 15 का वर्ग। 15 का वर्ग बराबर 15 गुने 15, और 15 गुने 15 करेंगे तो 15 15 है 25 से 225 होता है। ठीक इसी प्रकार से चौथा प्रश्न है a + b का वर्ग। a + b का वर्ग कहने का मतलब हुआ a + b पर पावर 2, और इसका इतना बराबर क्या करेंगे इसका मतलब हुआ a + b गुने a + b। अब इसको गुना करने का जो तरीका है a + b गुने a + b को हम 2 तरह से गुना करें, एक क्षैतिज रूप में और एक वर्टिकल रूप में। अगर क्षैतिज रूप में करते हैं तो a गुना a + b गुने a + b। अब इसको हल करेंगे a गुना a तो a गुना a स्क्वायर प्लस a + b ab प्लस a गुने b ab प्लस b गुने b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर और a के भी या प्लस a के भी, तो ये हो जाएगा 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी a + b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसका इस्तेमाल हम दूसरे जगह वर्ग निकालने में फार्मूला के तौर पे भी करेंगे। इसी प्रकार से पांचवा प्रश्न है जिसका आंसर होगा x + 1 का वर्ग। x + 1 का वर्ग बराबर x + 1 का पावर 2 होना। अब ये इस फार्मूला पर आधारित हो गया। अगर हम इस फार्मूला की ओर देखें तो a का काम x और b का काम 1 कर रहा है। अब इस पे बिठा भी सकते हैं या इसका हल इस तरीके से भी कर सकते हैं।
तो इसका मतलब हो गया एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन। और अब इसको क्षैतिज रूप में करेंगे तो एक्स इंटू एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन बराबर एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स गुना एक एक्स प्लस एक गुना एक्स एक्स प्लस एक कहिए एक। अब इसको फिर और जोड़ देंगे एक्स स्क्वायर एक एक्स और एक एक्स टू एक्स, ये दोनों को जोड़ेंगे और प्लस एक। छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा नंबर प्रश्न है a माइनस बी का वर्ग। a माइनस बी का वर्ग करने का मतलब हुआ a माइनस बी पर पावर 2, यानी a माइनस बी गुने a माइनस बी। तो इसे फिर उसी तरीके से गुना करेंगे a गुने a माइनस बी a माइनस बी बराबर a गुने a स्क्वायर, ये दोनों को गुना किया। फिर इसको इससे करेंगे माइनस a माइनस बी और ये माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा और b गुने बी स्क्वायर। अब जोड़ देंगे a स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस ए बी माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। सातवां प्रश्न का हल हो जाएगा 2x माइनस 3 का वर्ग बराबर 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसे इस फॉर्मूले पर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर पर आधारित है, तो हम इसके आधार पर भी बना सकते हैं। यानी a का काम कौन कर रहा है, a का काम कर रहा है 2x, b का काम 3। अब इस पर बैठा देते हैं तो 2x का होल स्क्वायर माइनस 2। अब ये तीनों में नहीं कुछ है तो आपस में गुना है, तो a का काम किया 2x, b का काम 3 प्लस 3 का स्क्वायर। अब 2x का होल स्क्वायर, तो 2x का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2x का होल स्क्वायर कहने का मतलब है कि 2x को 2 बार गुना करना। तो ये अब गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 और x गुने x एक्स स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर। तो ये हो गया 4x स्क्वायर। माइनस गुना करें तो ऐसे पहले अंक का गुना, तो 2 दूनी 4 4 तिया 12x और प्लस 3 तिया 9। अब आठवें प्रश्न की ओर चलते हैं। आठवां प्रश्न है x, तो x का वर्ग, तो x का वर्ग कहने का मतलब x स्क्वायर। नौवें प्रश्न की ओर चलते हैं। r का वर्ग कहने का मतलब r का स्क्वायर। और 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं 21 का वर्ग, 21 का वर्ग यानी 21 का स्क्वायर यानी 21 गुने 21। अब इसको हल करके देख लेंगे कितना हो रहा है। एक कहीं एक दो कहीं दो, एक अंक छोड़ करके 1 दूना 2 और 2 दूना 4 जोड़ देंगे 1 4 4, यानी 21 को 21 से गुना करेंगे तो 441 आएगा।